सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना वर्ग समीकरण का पार्ट 6 और यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आयु वाले प्रश्न बचे हुए हैं जिनमें हमको समीकरण पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता है। फिर चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें या फिर हम उसको विलोपन विधि से सॉल्व करें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना और कंसंट्रेट रहना अपनी स्टडी के ऊपर। जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर देंगे, जब पसंद आएगी तब लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है हमारा कि पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताना है। देखिए, इस प्रश्न को लगाने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी आपको देना चाहूँगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के प्रश्नों के लिए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें 2 शब्द का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो आता है पहले और एक आता है बाद। ये 2 शब्द अगर आपके क्लियर हैं कि कहाँ इनका क्या यूज़ होता है तो आप बाकी सारा प्रश्न समझ जाओगे। देखिए, पहले का मतलब हमेशा, पहले का मतलब आप लोग क्या समझोगे? पहले का मतलब आप लोग पास्ट समझोगे, यानी कि जो बीत गया है वो समझोगे। जैसे मैं कहूँ कि 4 साल पहले आपकी आयु 25 साल थी, तो 4 साल पहले आपकी आयु 25 साल थी, तो आज की आयु आपकी क्या हो जाएगी? कहोगे 25 4 29। या मैं आपसे कह दूँ कि आपकी प्रेजेंट यानी वर्तमान उम्र आपकी x साल है। वर्तमान उम्र आपकी x साल है, तो आज से 10 वर्ष पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? तो आप कहोगे आज से 10 वर्ष पहले, मतलब कि 10 वर्ष पहले तो x माइनस का 10। कहने का मतलब दोस्तों, जब कभी पहला शब्द आ जाएगा पहले, तो पहले का मतलब होता है हमेशा आपको माइनस करना है। जितने साल पहले कहा जाएगा उतने साल आपको माइनस करना है। बाद की बात कर लें तो इसका मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। तो भविष्य में आप जब कभी जाओगे तो प्लस होगा, यानी कि प्रेजेंट आपकी एज दी गई है और आपको फ्यूचर में जाना है तो क्या करोगे सर? वहाँ पर आप प्लस करोगे। सपोज देन मैंने कह दिया कि आपकी वर्तमान उम्र 100 वर्ष ही है, आपकी वर्तमान उम्र 100 वर्ष ही है। अब के 10 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो बाद शब्द आ गया, कहने का मतलब x प्लस में 10 होगी कि नहीं होगी। ये होता है आपका कंसेप्ट कि पहले का मतलब हमेशा होता है माइनस और बाद का मतलब हमेशा होता है प्लस। अब इस क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझेंगे अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आसानी से। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको सबसे पहले वर्तमान उम्र पता होनी चाहिए। अगर वर्तमान उम्र नहीं पता है तो हम मानेंगे, अगर पता है तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान उम्र ज्ञात करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर सपोज कर लूँगा। मैंने माना पुत्र की या पिता की, पहले मान लेते हैं, माना पिता की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, यानी कि वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र मैंने मान लिया x और पुत्र की वर्तमान उम्र मैंने क्या मान लिया? पुत्र की वर्तमान उम्र मैंने y मान लिया। बात इतनी क्लियर हो गई है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पिता की 10 वर्ष पहले की आयु। भाई, पिता की 10 वर्ष पहले की आयु, पिता की आयु कितनी है? x। 10 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब x माइनस का 10, ये हो गई। पिता की 10 वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, 10 वर्ष पहले पिता की आयु हो गई। भाई, 10 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो भी होगी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। कहने का मतलब 10 वर्ष पहले पिता की आयु तो 10 वर्ष पहले किसकी आयु? पुत्र की आयु। ठीक है ना? 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु।
कितने गुनी थी पुत्र की आयु की, तो 3 गुनी थी। तो पुत्र की आयु के कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। यहाँ से अपना समीकरण बना लेंगे। ये हमारा दोस्तों ऐसे ही रहेगा, x माइनस का 10 बराबर के ये आ जाएगा आपका 3y और माइनस के क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर माइनस का 20। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ, क्योंकि ये आपका माइनस उधर जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का बड़ा है तो माइनस का 20 बन जाएगा। अब देखो पुनः आप प्रश्नानुसार लगाओगे, एक बार फिर से प्रश्न के अनुसार लगाओगे तो कह रहा 10 वर्ष बाद। अभी भैया कितने वर्ष, 10 वर्ष पहले था, अब 10 वर्ष बाद किसकी आयु, पिता की आयु। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु यानी x प्लस के 10, क्योंकि पिता की आयु मैंने x माना तो 10 वर्ष बाद x प्लस के 10, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद अगर पिता की आयु है तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी, और पुत्र की आयु के कितनी गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से भी समीकरण बना सकते हैं, यानी ये हो जाएगा x प्लस में 10, ये आपका हो जाएगा 2y और प्लस में 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आगे की बात को हम इस तरफ समझते हैं, यानी ये हमारा 2y इधर माइनस में, ये प्लस उधर माइनस में, तो x माइनस के 2y बराबर के 10 बचेगा। यानी ये x और माइनस के 2y इधर आ जाएगा बराबर, इस तरफ क्या बचा 20 प्लस में बचा 10 माइनस में, 20 में से 10 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण नंबर दोस्तों क्या बन गया 2 बन गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो किसी के गुणांक बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है, x के गुणांक बराबर हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, वो डिपेंड करेगा चिन्हों के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पर लगाऊंगा विलोपन विधि। तो भाई अगर जोड़ूंगा तो ये जुड़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। समीकरण 1 को मैं यहाँ पर एक लाइन लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर घटाने पर। समीकरण 1 क्या है मेरा x माइनस 3y, ये मैं लिखूँगा x माइनस के 3y बराबर माइनस के कितना हो जाएगा 20, और ये हमारा कितना है x माइनस के 2y बराबर में कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाते, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये मेरा कट गया। ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस के y बराबर के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 30 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये y क्या आया है पुत्र की वर्तमान उम्र आई है, एक लोगों की वर्तमान उम्र पता चल गई। अब हमको पिता की भी बताना है, तो इसका मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। इसका मान मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। अब यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर सर रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है ये है। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई y बराबर कितना रखेंगे 30, और बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी x माइनस के 30 दूनी 60 उधर जाएगा प्लस में, तो 10 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 70 वर्ष आएगा। यानी कि जो आपके पिताजी हैं उनकी उम्र है 70 वर्ष, और जो आपके पुत्र जी हैं उनकी उम्र कितनी है भाई 30 वर्ष है। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हो। x बराबर आ गया 70 और y बराबर कितना आ गया 30 आ गया है। इसको भाई नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्न, मैं फिर से कह रहा हूँ ऐसे प्रश्न पेपर में ज़रूर आएंगे, तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। आता है फिर भी समझते चलिए, क्योंकि पढ़ाई कभी ज़्यादा नहीं होती है, जितना पढ़ लेंगे उतना ही हमको प्रॉफिट मिलेगा। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुँचते हैं, इसको हम थोड़ा सा साफ कर दें, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए भाई दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक आदमी की आयु इस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आगे प्रश्न कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद, अब से यानी प्रेजेंट से, अब से 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। उसकी आयु, उसकी मतलब किसकी, पिता की, उसकी आयु पुत्र से दूनी होगी, मतलब 2 गुनी होगी, दूनी होगी। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की प्रेजेंट एज बताना है, वर्तमान आयु आपको बताना है भाई, लगाओ। वर्तमान आयु क्या होगी वही आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। प्रश्न आसान है, लैंग्वेज एक बार पढ़ लीजिए फिर प्रश्न आपकी समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज एक बार पढ़ लीजिए फिर प्रश्न आपकी समझ में आ जाएगा। प्रश्न है एक आदमी की आयु इस समय पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक बात। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। भाई क्या हमें वर्तमान एज के बारे में कोई आइडिया है? बताओ, प्रेजेंट एज के बारे में कोई आइडिया? बिल्कुल नहीं आइडिया। तो हम इसको फिर कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, माना पिता की वर्तमान आयु, भाई पिता की वर्तमान आयु मैंने मान लिया क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु मैंने x मान लिया, और पुत्र की वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया, पुत्र की वर्तमान आयु मैंने y मान लिया। अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं, जो प्रश्न कहेगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे, अपना कोई दिमाग दोस्तों नहीं लगाएंगे। देखना, आप अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो मैथ बहुत इजी लगेगी। भाई प्रश्न कह रहा है कि जो आदमी की आयु है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आदमी की आयु क्या है, 4, आदमी की आयु है x और पुत्र की आयु की कितनी, 4 गुनी। तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भाई पुत्र की आयु y तो पुत्र की आयु का 4 गुना कर दिया, और आदमी की आयु x तो समीकरण बना लीजिए। समीकरण क्या बनाएगा, x, ये प्लस में इधर माइनस में x माइनस का 4y, उधर क्या बच गया 0। समीकरण नंबर 1 बच गया। ये समीकरण नंबर 1 बनकर रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः प्रश्नानुसार दोस्तों लगाइए। भाई पुनः आप अगर प्रश्नानुसार चलोगे तो प्रश्न कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान से, वर्तमान आयु मैंने एक ये माना, तो 18 वर्ष बाद यानी x प्लस में 18, 18 वर्ष अगर पिताजी बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी तो पुत्र भी तो 18 साल बड़े होंगे। ये तो भाई कॉमन सेंस की बात है। लो पुत्र को भी बढ़ा दिया 18 साल। अब पुत्र की आयु से दूनी होगी, तो पुत्र की आयु से दूनी कर दिया और इन दोनों को आपस में बराबर कर दिया। अब यहाँ से समीकरण बन जाएगा, यानी ये बन गया x प्लस में 18 बराबर के 2y, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई 18 दूना 36 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर पहुँचता हूँ, ये 2y प्लस में इधर माइनस में, 18 प्लस में उधर माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के 2y और बराबर में 18 बचेगा। समीकरण नंबर 2 कैसे बचेगा इतना तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई 2y प्लस में इधर माइनस में, 18 प्लस में उधर माइनस में, 36 से 18 जाएगा तो 18 बचेगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो x के गुणांक बराबर है, घटा दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख सकता हूँ, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो मैंने यहाँ पर ये छोटी सी लाइन मेंशन कर दी। समीकरण 1 हमारे पास x माइनस के 4y, मैंने लिख दिया x माइनस के 4y बराबर में 0। ये है हमारा x माइनस के 2y बराबर में 18। घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये कट गया। ये प्लस के 2y और माइनस के 4y प्लस में 2y तो माइनस के 2y बराबर क्या बच गया, माइनस के 18। काटोगे तो y बराबर 9 आ जाएगा।
y बराबर 9 आ जाएगा। और y आया क्या, y जो है भाई साहब पुत्र की वर्तमान आयु आएगी कितनी, 9 वर्ष। अब पिताजी की ज्ञात करनी है, यहाँ से 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, किस में रख दें, तो सर मैं यहाँ पर 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख दीजिए, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 हमारे पास ये था x माइनस का 4y, तो x माइनस के 4 गुणे y का मान 9 बराबर के 0, 9 चौके 36 माइनस में उधर प्लस में, तो x बराबर 36 वर्ष आ गया। ये आगे आपके पिताजी 36 वर्ष के हैं और 9 वर्ष के आपके पुत्र जी हो गए। 9 वर्ष आपके पुत्र हैं और 36 वर्ष आपके पिताजी हैं, नोट कर सकते हो। 9 वर्ष आपके पुत्र हैं और 36 वर्ष आपके पिता हैं, इसको भाई नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, ठीक है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई आप लोगों ने इसका, चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है कि राधे के पिता की आयु उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु, पिता की आयु उससे 7 गुनी है, 7 गुनी है, उससे 7 गुनी है, ठीक है ना। आगे क्या बात कह रहा है कि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले पिता की आयु, 1 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु राधे की आयु से 4 गुनी थी। राधे की आयु से, राधे की आयु से कितनी गुनी थी, सॉरी 9 गुनी थी, 4 गुनी नहीं भाई 9 गुनी थी, 9 गुनी थी। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है इस समय दोनों की आयु बताओ, इस समय दोनों की आयु बताओ, इस समय दोनों की उम्र क्या होगी वही आपको बताना है, दोनों की आयु क्या होगी। इस प्रश्न को लगाओ दोस्तों, इस प्रश्न को लगाओ भाई, जल्दी से लगाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, ये बहुत ही हल्का प्रश्न है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 की तरह है कि राधे के पिता की आयु उससे 7 गुनी है। यानी जो राधे हैं वो अगर 100 होंगे तो उनके पिताजी 7x होंगे। आप एक ही चर में इसको लगा सकते हो। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी हो जाएगी या थी। तो अब देखो भाई इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। देखो उम्मीद करते हैं भाई सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करके बता सकते हो। भाई राधे की आयु और राधे के पिता 2 लोग हैं, हमें इनकी प्रेजेंट एज बताना है, सो मेरे को नहीं पता है तो हम मानेंगे। हमने यहाँ पर माना राधे के पिता की आयु, राधे के पिता की आयु वर्तमान आयु, ठीक है ना। राधे के पिता की वर्तमान आयु x मान लिया और राधे की आयु कितनी मान लिया, राधे की आयु मैंने y मान लिया, राधे की आयु मैंने y मान लिया। अब यहाँ से दोस्तों मैं प्रश्नानुसार चलता हूँ। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो राधे के पिता की आयु कितनी है, 100 वर्ष है। पुत्र की आयु यानी राधे की आयु की कितने गुनी, 7 गुनी, x बराबर 7y। इधर ले आओगे तो x माइनस के 7y बराबर के 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है, भाई प्रश्नानुसार फिर से तो चलोगे क्योंकि प्रश्न में कई बार कहा गया है। अब आगे कहा 1 वर्ष पहले। भाई जरा बताओ पहले का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में भाई जल्दी से बताओ कि एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। पहले की एक्चुअल मीनिंग आप कहोगे सर माइनस कर दीजिए, तो भाई 1 वर्ष पहले मतलब कि 1 वर्ष पहले x माइनस के 1, तो भाई पुत्र भी तो 1 वर्ष घट जाएंगे y माइनस के 1।
1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु के 9 गुनी थी। राधे की आयु यही हो गई ना, तो राधे की आयु के 9 गुनी कर दिया। अब इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर के, ये हो जाएगा 9y माइनस के 9, इधर ले आओगे तो x ये आपका माइनस में 9y आ जाएगा और ये आपका माइनस के क्या 8 बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस समीकरण नंबर क्या बच जाएगा 2 बन जाएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 में देखो x के गुणांक बराबर हैं तो घटा दीजिए फटाक से। बस आप यहाँ पर कहोगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर सर घटाने पर, तो मैं यहाँ पर जब घटाऊँगा तो हमारे पास समीकरण 1 है x माइनस के 7y, x माइनस के 7y बराबर 0। दूसरा समीकरण है x माइनस के 9y बराबर के कितना है माइनस के 8। घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस तो प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पर 2y बराबर के ये 8 हो गया, तो y बराबर कितना आएगा 4 आएगा। ये y बराबर 4 वर्ष कौन आए पुत्र आए, बड़े छोटे पुत्र हैं, 4 वर्ष आ गए। अब इनका मान आप चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर आ जाएगा। भाई y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्यों रखेंगे, क्योंकि हमको तो पिताजी की भी आयु बताना है। समीकरण 1 हमारे पास क्या था x माइनस का 7 मल्टीप्लाई y का मान 4 रखोगे और बराबर में क्या कर दोगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 28 वर्ष आ जाएगा। x बराबर 28 ईयर, ये आपके हो गए पिताजी। 28 वर्ष आपके पिताजी हैं, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाले पिताजी 28 वर्ष के हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से जो राधे हैं उनकी उम्र 4 वर्ष है। बताओ 4 वर्ष में इतने बड़े बड़े खेला कर रहे हैं। राधे की उम्र 4 वर्ष हो गई, इनके पिता की उम्र 28 वर्ष हो गई। नोट कर लो भाई साहब, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। अगला प्रश्न संख्या नंबर 4। यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, पूछ सकता है कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ समझ में नहीं आया। चलो देखिए, जिसने भाई अभी तक सारी क्लासें अटेंड की हैं ना उसको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जिसने सारी क्लास नहीं अटेंड की या फिर अटेंड भी की हैं बट ऐसे नहीं अटेंड की हैं जैसे वो पढ़ाई कर रहे थे, तो उनकी समझ में हो सकता थोड़ा सा कम आए। लेकिन हमारे कुछ होनहार विद्यार्थी हैं जिनको तो सब कुछ आता है भाई, उनके लिए ये डीएलएड का एग्ज़ाम बिल्कुल हल हुआ है, वो आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, ये कह रहा है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की आयु, मीरा की आयु, रीता की आयु, रीता की आयु, मीरा की आयु रीता की आयु से इस समय 4/5 है, से इस समय 4/5 है, 4/5 है, 4/5। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, 4 वर्ष पहले किसकी आयु, तो मीरा की आयु। मीरा की आयु कितनी हो जाएगी, मीरा की आयु, रीता की आयु की 3/4 थी, रीता की आयु की 3/4 थी, रीता की आयु की कितनी थी 3/4 थी। ये भाई ऊपर का है सिस्टम ना, 3/4 थी। प्रश्न है इस समय दोनों की आयु बताओ, इस समय दोनों की आयु बताओ, इस समय दोनों की आयु आपको बताना है, दोनों की आयु क्या हो जाएगी वही आपको बताना है। ठीक है ना भाई। देखिए क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा ये कम समझ में आ रहा हो, ऐसे लिख गया है यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है तो समझ लेना। फिर से मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। मीरा की आयु रीता की आयु से इस समय 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु बताना है। फटाफट तरीके से इसको लगाओ, इसको भाई फटाफट तरीके से लगाओ, शानदार तरीके से जल्दी से भाई इसको लगाओ। भाई इस प्रश्न में अगर आप कहो कि हमें टफ है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। रीता की आयु आप x मान लीजिए और मीरा की आयु आप y मान लीजिए, या आप बदल सकते हो।
मैंने माना रीता की आयु क्या है, वर्तमान आयु दोस्तों मैं मान रहा हूँ, याद रखना मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। रीता की वर्तमान आयु मैंने x मान लिया और मीरा की मैंने वर्तमान आयु क्या मान लिया, वो मैंने y मान लिया। अब देखो प्रश्न के हिसाब से चलो, जो प्रश्न कहता है उसी के हिसाब से चलेंगे भैया, हम तो अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। मीरा की आयु क्या है y। मीरा की इस समय किसकी आयु के, रीता की आयु के 4/5 है, तो रीता की आयु के 4/5 है, रीता की आयु x है तो रीता की आयु के 4/5 है, किसकी आयु है, तो मीरा की आयु है। बस ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5y बराबर के 4x। समीकरण बनाओगे तो 5y माइनस के 4x बराबर का 0, समीकरण नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत है तो बढ़िया है भाई। पुनः प्रश्नानुसार लगा लीजिए, पुनः प्रश्नानुसार लगाओगे दोस्तों तो पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अब भाई 4 वर्ष पहले ना, तो 4 वर्ष पहले किसके पहले, 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो मीरा की आयु y, तो 4 वर्ष पहले y माइनस के 4, तो 4 वर्ष पहले रीता की तो भाई आयु होगी तो x माइनस के 4। 4 वर्ष पहले रीता की आयु की 3/4 हो जाएगी। रीता की आयु क्या है भाई, रीता की x, तो रीता की आयु कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी, तो 3/4 कर दिया है, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से समीकरण बनाओ, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा 4y माइनस के 4 चौके 16 बराबर के 3x माइनस के 4 तियाँ 12। अब यहाँ पर आप देखो फिर से भाई, इन चरों वालों को एक तरफ कर लीजिए, 3x प्लस में इधर माइनस में, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा 4y और ये माइनस का आ जाएगा 3x बराबर के, इस तरफ बच गया माइनस के 12 और प्लस का क्या आ गया 16, माइनस से प्लस में, तो ये बन जाएगा 4y माइनस के 3x बराबर के 4, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी के गुणांक बराबर हैं, यहाँ पर है 5y, यहाँ पर 4y, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 3x, ये तो नहीं बराबर हैं। तो आप एक चीज़ के गुणांक बराबर कर लीजिए, चाहे x के कर लीजिए, चाहे y के कर लीजिए। तो हम अगर y के करते हैं तो समीकरण 2 में 5 से गुणा कराएंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा कराएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में किससे गुणा कराने पर, 4 से गुणा, समीकरण 1 में 4 तथा 2 में 5 से गुणा कराने पर, मैंने गुणा क्यों कराया, क्योंकि भाई मैं गुणांक बराबर करूँगा ना, तो यहाँ 5y, यहाँ पर 4y, 4 5 का लासा 20, तो 5y में किससे गुणा करें, 20 हो जाए कहोगे 4 से, और उसके बाद 4y में किससे गुणा करें कहोगे 5 से। तो यहाँ पर वही बात हो गई है, गुणा कराएंगे तो सब में कराएंगे भाई। समीकरण 1 में 4 से गुणा कराओगे तो 4 पंचे 20y बन जाएगा, उसके बाद माइनस के 4 चौके 16x बन जाएगा और बराबर के 4 जुड़ियन 0। अब समीकरण 2 में 5 से गुणा करिए, 5 चौके 20y बच जाएगा, माइनस 5 तियाँ 15x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई 5 चौके 20 हो जाएगा। अब क्या घटाएंगे ना, तो घटाने पर हम लोग यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी तो भैया एक लोगों के गायब हो पाएंगे। तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और ये हो जाएगा प्लस से माइनस, ये हमारा घट गया। तो यहाँ पर माइनस के x बराबर के माइनस के 20, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 20 वर्ष आ गया। और ये 20 वर्ष किसकी आयु आई है, जिसकी आपने x माना था, x आपने रीता की माना था। तो आप इसकी आयु पता करने के लिए समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे y में रख दीजिए। मैं समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख के प्राप्त कर सकते हो y का मान। समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पर x बराबर 20 रखो, तो ये हो जाएगा भाई 5y माइनस के 4 गुणे में 20 बराबर के 0, 20 चौक 80, यानी कि 5y बराबर के 80, तो y बराबर के 16 पंचे 80, 16 वर्ष। y क्या आ जाएगा 16 वर्ष और x क्या आ जाएगा भाई 20 वर्ष। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। x मतलब रीता की आयु आ गई 20 वर्ष, y मतलब मीरा की आयु आ गई 16 वर्ष। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या
5 पर पहुंचते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न। भाई समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके बताना सब लोग, कमेंट में यस या नो लिख देना। अगर समझ में आ रहा तो यस, अदरवाइज नो। देखिए सिंपल से प्रश्न होते हैं, मेन इम्पॉर्टेंट दोस्तों होती है तो वो लैंग्वेज ही होती है। लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, फिर चाहे जैसा हो, ठीक है ना। तो फोकस आपको लैंग्वेज पे ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि पिता के अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की 3 गुनी है। अपने पुत्र की 3 गुनी है। पुत्र की क्या है भाई? 3 गुनी है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। अपने पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा? आयु का भाई, तो आयु का 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न है दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। वर्तमान आयु क्या होगी वही आपको बताना है। यह प्रश्न लगाओ, उसके बाद हम सेकंड टाइप पर पहुंच जाएंगे। ये टाइप हमारा ख़त्म हो जाएगा, एज वाला। देखिए मैंने हर एक टाइप का प्रश्न आपके कराया है, चाहे वो भैया समीकरण बनाने में कितना भी जटिल प्रश्न आ जाए आप कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तगड़ा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को लगाओ। पिता के अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। भाई देखो क्वेश्चन में जो भी कह रहा हमको नहीं पता अभी कुछ भी, हमने क्वेश्चन पढ़ा है बस, हमने लास्ट लाइन देखी कि वर्तमान आयु पूछा है। भाई मान लीजिए यहाँ पर आप मान लीजिए चाहे x y, तो मैं यहाँ पर पिता की आयु मानता हूँ। मैंने माना पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु मैंने y मान लिया। पुत्र की आयु क्या मान लिया? y मान लिया। अब प्रश्नानुसार से चलिए और प्रश्न को पढ़ते जाइए, इक्वेशन बनाते जाइए। कह रहा कि पिता की आयु कितनी? x। पुत्र की आयु के 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु के 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु के 3 गुनी कर दिया। समीकरण बनाओगे x माइनस के 3y बराबर 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब पुनः प्रश्नानुसार चलोगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तब प्रश्न कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष भाई पिताजी भी बड़े हो जाएंगे और 12 वर्ष भैया भाई साहब भी बड़े हो जाएंगे, तो 12 वर्ष मैंने उनको भी बड़ा कर दिया। अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। लो भाई कर दिया 2 गुना, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस में 12 और बराबर में ये आपका आ जाएगा 2y प्लस में 12 दुना कितना? 24 आ जाएगा। अब यहाँ से समझिए बात को, ये 2y 24, 2y इधर आ जाएगा माइनस में, 12 उधर चला जाएगा माइनस में, तो x माइनस के 2y बराबर के 12। ये आपका समीकरण नंबर 2 बच गया। बोलो, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 24 से 12 जाएगा तो 12, ये प्लस से माइनस में, तो ये समीकरण 2 बन गया। अब 1 और 2 देखिए, x के गुणांक बराबर है, घटा लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को क्या करने पर सर? घटाने पर। तो मैं यहाँ पर घटा दूंगा। समीकरण 1 हमारे पास थी x माइनस के 3y बराबर में 0 और समीकरण 2 मेरे पास था x माइनस के 2y बराबर में 12। ये आपका माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये कट गया। माइनस का 3y प्लस के y, माइनस के y बराबर माइनस के 12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 12 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई? ये पुत्र की आयु आ गई है। पिता की आयु प्राप्त करने के लिए इसका मान समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखने पर, समीकरण एक में रखोगे, ये है ना समीकरण एक, x माइनस के 3y, तो x माइनस के 3 गुणे y का मान 12 बराबर में कितना है 0, 12 3 36, उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर के 36 वर्ष आंसर। पिताजी 36 वर्ष के हैं और पुत्र भाई साहब 12 वर्ष के हैं, नोट कर सकते हो। 12 वर्ष 36 वर्ष प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 12 वर्ष और 36 वर्ष। क्लियर बात ना। चलिए भाई, अब देखेंगे आज का लास्ट प्रश्न, बिल्कुल लास्ट प्रश्न आज का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इनकी लैंग्वेज लेंथी, तो इसलिए एक वीडियो में बस 5 या 6 ही प्रश्न करा पाना पॉसिबल होता है, क्योंकि भाई साहब कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सज्जन लोग पढ़े हुए हैं जिनको बस आधा घंटा ही पढ़ने में मन लगता है, नहीं तो उनकी कहीं आँख दर्द होने लगती है, बैटरी डाउन होने लगती है, नेट ख़त्म होने लगता है, कई बहाने हो जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई आधा घंटा ही पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात 5:4 है। एक त्रिभुज के दो कोणों का अनुपात, दो कोणों का रेशियो आपको दिया है 5:4 है, ये हो गया। फिर कहा गया उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक है। एक कोण दूसरे से 10 अंश क्या है भाई, ये 10 है, 10 अंश अधिक है, 10 अंश अधिक है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उसके कोण ज्ञात कीजिए, उसके कोण ज्ञात कीजिए, उसके मतलब त्रिभुज के, उसके कोण बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप कैसे लगाओगे इसको आपको बताना है, ठीक है ना भाई। देखिए कुछ साथी पूछ रहे हैं सर इंग्लिश पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, तो भाई एप्लीकेशन पे इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको भाई कोर्स को लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे अगर आप कोर्स एक बार ले लोगे तो भाई इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, मैथ भी पढ़ सकते हो, यानी कि जितना कुछ आपका पेड वर्जन है, जो भी पेड आपको पढ़ना है वो सभी आप ओनली 399 में ही पढ़ सकते हो। ये नहीं कि केवल आप इंग्लिश ही पढ़ोगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप अपने 1 या 1.5 मंथ या 2 मंथ का जो फ़ोन का रिचार्ज होता है बस उतनी ही पेमेंट है, ठीक है ना। बाकी कंटेंट आपको बिल्कुल ज़बरदस्त दिया जाएगा। एक बार टेट के प्रीवियस ईयर पेपर क्या प्रोवाइड करा सकते हो, तो बिल्कुल भाई टेट के प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वो केवल आपको 99 रुपये में मिलेंगे। और 99 रुपये में दोस्तों ऐसे नहीं मिलेंगे, वहाँ पर समझ लीजिए बात को, वहाँ पर आपको 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी अभी यूपी टेट के पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए वो सभी पेपर आपको 2011 से 2019 तक के सभी पेपर आपको मात्र 99 रुपये में एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और भैया उसको परचेज़ कर सकते हो। और बहुत जल्द आपको भाई टेट भी पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, तो बने रहना ऐसे ही। बाकी आप इस जिसको ज़रूरत है टेट वाला वो ले सकता है, बाकी जिसको अगर वो बुक भी ज़रूरत है तो वो भी ले सकता है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं भाई, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। देखो प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों के अनुपात। भाई त्रिभुज के दो कोणों के अनुपात हमें नहीं अनुपात पता है, लेकिन कोण नहीं पता, तो मैंने कोण मान लिया। माना त्रिभुज के कोण क्या है, x है, और एक कोण क्या है, ये पहला कोण है, और दूसरा कोण क्या है, y। तो भाई अनुपात का मतलब भाई बटे होता है, तो हम बटे से आसानी से लगाएंगे। तो x बटे y यानी x अनुपात y कितना दिया गया है, 5:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x बराबर के 5y, इधर ले आओगे तो 4x माइनस के 5y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब पुनः प्रश्नानुसार जब चलोगे तो प्रश्न कह रहा है
एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, तो एक कोण को ही अधिक कर दीजिए। मैंने माना x, दूसरा कोण क्या है 10 अंश अधिक है, तो ये हमारा इधर माइनस में आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर के 10, समीकरण नंबर 2 बन गया। x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, क्या किसी का गुणांक बराबर नहीं बराबर, तो समीकरण 2 में चाहे 4 से गुणा करा दीजिए तो x के बराबर, चाहे 5 से गुणा करा दीजिए तो y के बराबर। तो समीकरण 2 में आप 4 से गुणा करा दो, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब यहाँ पर देखो, पहले समीकरण 1 लिख लीजिए 4x माइनस के 5y बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर के 10, 4x माइनस के 4y बराबर के 10। तो अब यहाँ से आप निकालोगे तो ये घटाओगे, ये माइनस से प्लस, तो माइनस तो प्लस, ये माइनस, ये घट गया, ये माइनस के y बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 10 आ गया, और y आया क्या, ये आपका भाई दूसरा कोण आ गया। पहला कोण प्राप्त करने के लिए इसका मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए। मैं मान लिया 2 में रख देता हूँ, क्योंकि 2 में इजी बैठेगा। समीकरण 2 में क्या करने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, y बराबर कितना रखोगे 10, तो x माइनस 10 बराबर के 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 अंश आ जाएगा। यानी एक कोण आपका 10 अंश है, एक कोण आपका 20 अंश है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो भाई, नोट कर सकते हो, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई, जवाब हो जाएगा। देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या है भाई, 4x माइनस के 5y, मैंने लिख दिया 4x माइनस के 5y बराबर 0, और समीकरण 2 क्या हो जाएगा 4x माइनस के 4y बराबर 10 चुके 40, घटाओगे तो माइनस हो गया, माइनस था प्लस, प्लस था तो माइनस, ये कट गया, तो ये माइनस के y बराबर माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 40 आ गया। x का मान प्राप्त करोगे तो इसका मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। अगर आप समीकरण 2 में रखोगे, 2 में क्या करने पर, रखने पर 2 में रखोगे तो 2 में y बराबर 40, यानी x माइनस के 40 बराबर के 10, तो x बराबर के 50 अंश। 40 अंश और 50 अंश आपके प्रश्न का सही जवाब है। 40 अंश और 50 अंश आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। चैनल को क्या कर लेना भाई, सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। तो दोस्तों यहीं पर आज आपसे विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे कल नए और नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।